आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव खोतसमा, जहां रहने वाली रीना जी और उनके 3 बच्चे आज भी जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। लगभग 8 साल पहले किसी बीमारी के कारण रीना जी के पति का निधन हो गया था। उस समय से लेकर अब तक रीना जी ने दूसरों के घरों में खाना बनाकर और मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा किया। इनके घर की हालत भी बेहद खराब थी। टूटी फूटी दीवारें, जर्जर छत और बरसात के मौसम में टपकते पानी के बीच किसी तरह जीवन चल रहा था। ऐसे मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अद्वितीय मुहिम ने इस परिवार को राशन और आवश्यक वस्तुएं ही प्रदान नहीं की, बल्कि इनके जीवन में नई उम्मीद की किरण जागृत की। रीना जी ने भावुक होकर संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद किया और कहा, संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से इस परिवार की कहानी और देखते हैं कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से उनके जीवन में फिर से खुशियों की नई रोशनी भर गई। नमस्कार दर्शकों, एससी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दुष्यंत सिंह जाडौल, कैमरामैन कितांशु के साथ। दर्शकों, आज हमारी एससी न्यूज की टीम आ पहुंची है उत्तर प्रदेश जिला शामली गांव खोटसमा में। दर्शकों, हमें सूचना मिली कि यहां पर संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस खोटसमा गांव में एक जरूरतमंद सहाय परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। दर्शकों, अब हमारी एससी न्यूज की टीम उस परिवार तक पहुंच चुकी है जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज ने राहत सामग्री भेजी है। दर्शकों, आइए देखते हैं। आप इधर देखेंगे, इस परिवार के जो शौचालय है, वॉशरूम की व्यवस्था है, उसका जायजा लेते हैं कि इस परिवार के पास क्या कुछ व्यवस्था है। आप देखेंगे कि जो ये शौचालय है इनका, वो एक पर्दा टंगा हुआ है, सिर्फ कोई गेट नहीं है। ये शौचालय की व्यवस्था है। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक अंदर की व्यवस्था दिखाएं। शीट लगी हुई है और दीवारें चटकी हुई है, जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं। ये उस शौचालय की व्यवस्था है और गेट वगैरह कुछ है नहीं। और उसी के साइड आप देखेंगे, ये उनका वॉशरूम है। वॉशरूम में भी सिर्फ खुला है। ये उनके वॉशरूम की व्यवस्था है। दर्शकों, आइए अब हम दिखाते हैं उस परिवार के जो रहने की व्यवस्था है, किस तरह से वो परिवार अपना गुजारा करता है, किस तरह से अपने रहन सहन की व्यवस्था ये परिवार बनाए हुए हैं। आप इधर देखेंगे, जो ये गेट बना है, ये उस परिवार का एक कमरा बोल सकते हैं, जिसमें सिर्फ चौखट भी नहीं है, सिर्फ खाली गेट लगा है, चौखट नहीं है, दरवाजा नहीं है। आइए अंदर देखते हैं क्या व्यवस्था है। आप देख सकते हैं, ऊपर जो कच्ची छत होती है, लकड़ी की कड़ी के द्वारा, ईंट द्वारा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, छत भी नीचे को आ रही है, कड़ी टूट चुकी है। और उनका परिवार का ये कहना है कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो सारा पानी नीचे आ जाता है। जैसे कि कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार दिखाएं कि जो पहले बारिश हुई थी उसकी सीलन अभी तक नहीं गई हुई है, सभी जो दीवारें वो भीगी पड़ी हैं। तो ये इस कमरे की व्यवस्था है इसलिए ये परिवार इस कमरे में नहीं रहता है, क्योंकि
उन्हें डर रहता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, छत भी गिर सकती है। तो ये परिवार इस कमरे में नहीं रहता है। उनका एक कमरा छत के ऊपर बना हुआ है जो कि दूसरी साइड है। आइए हम उस व्यवस्था को दिखाते हैं कि परिवार किस तरह से अपना गुजारा कर रहा है। चलिए मिलते हैं। दर्शकों, आप देखेंगे ये उस परिवार का छत पे जाने के लिए दरवाजे है, जिसमें आइए हम ऊपर की तरफ चलते हैं और देखते हैं। दर्शकों, अब हम मकान की छत पर आ चुके हैं, क्योंकि जैसा हमने जो कंडीशन थी नीचे की वो आपको दिखाई है। कंडीशन ठीक नहीं थी तो परिवार ने अपनी व्यवस्था ऊपर बनाई है। ऊपर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, जैसे आप देख पा रहे हैं रहने के लिए। ये चूल्हा बना हुआ है जिस पे अपना खाना पकाते हैं। उसी के जस्ट साइड में आप देखेंगे उनकी किचन बनी है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा अच्छे से दिखाएं। ये किचन का गेट है और कैमरामैन से गुजारिश करूँगा अंदर की ओर जाएं और देखें किचन की व्यवस्था अच्छी है। गैस सिलेंडर भी है उनके पास, सभी बर्तन वगैरह जो किचन का सारा सामान होता है वो सभी यहाँ पर उपलब्ध है। किचन भी पक्की है, किचन की व्यवस्था उनके पास ठीक ठाक है। आइए अब उस रूम की तरफ चलते हैं जिस रूम में ये परिवार रहता है, जिस रूम को हम और आप अपनी भाषा में बेडरूम बोलते हैं, या कह सकते हैं ये उस परिवार का मेन रूम है। आप देखेंगे ये उस परिवार का गेट है जो ये परिवार अपना यहाँ पर रहन सहन करता है। ये उस परिवार के कमरे का गेट है। अंदर की तरफ आइए, कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार छत दिखाएं जो कि पक्की गाटर सिल्ली के द्वारा बनी हुई है। ऊपर ही एक पंखा भी लगा है। ऊपर का जो ये कमरा है यहाँ की अच्छी व्यवस्था है, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख भी पा रहे हैं। यहाँ पर साइड में ही उनका बेड भी डला है, चारपाई भी है इधर, और फ्रिज भी है और अलमीरा भी है। मतलब कि कह सकते हैं कि जो इनके रहने की व्यवस्था है वो यहाँ का ठीक ठाक है। इधर एक कूलर भी लगा है। तो दर्शकों, ये इस परिवार के रहन सहन की व्यवस्था थी। वॉशरूम की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, किचन की व्यवस्था, रहन सहन की व्यवस्था इस वीडियो के माध्यम से अभी आपने देखा। दर्शकों, अब हम चलेंगे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची है, क्या कुछ उस मुहिम के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को राहत देने वाले हैं, उससे आपको अवगत कराते हैं। दर्शकों, जैसा कि अभी हमने वीडियो के माध्यम से इस परिवार के मकान की स्थिति आपको दिखाई थी, आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार तक आज पहुंच चुकी है। कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार को अपना परिवार बना लिया है। आप साइड में देखेंगे कि परिवार के सदस्य भी बैठे हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या कुछ समस्याएं उनके परिवार में थी। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है माता जी? रीना। माता जी, हम जानना चाहते हैं, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा आपके घर पर आई है, तो आपके घर में कौन कौन है, कितने सदस्य हैं? 4 है जी, 3 बच्चे, एक मैं। 3 बच्चे हैं। एक मैं हूँ। और आपके पति देव वे एक्सपायर हो गए। कितने टाइम हो गया? उन्हें क्या 8 साल हो गए। क्या हुआ था? उन्हें बीमारी हो गई थी, बुखार में हो गए थे। 8 साल हो गए। हाँ। तो माता जी, हम जानना चाहते हैं, जैसे कि जो इस परिवार के मुखिया थे वो 8 साल पहले गुजर चुके हैं, तो घर का खर्च कैसे चल रहा था? कमाने वाला कौन है इस टाइम? बस मैं ही हूँ, खाना वाना बनाती रहूँ किस सोई का, बस मेहनत कर लूँ जो मिल जा मुझे। तो देखा दर्शकों, जैसा भी माता जी ने बताया है कि अगर कहीं थोड़ा बहुत काम मिलता है, किसी के घर जाके खाना बनाना, मतलब कितनी दुखद समस्या है, आप खुद समझ सकते हैं। जिस परिवार का जो मेन मुखिया हो वो 8 साल पहले गुजर चुका हो, देख सकते हैं माता जी का दुख, उनकी जो आंखों से छलक रहा है वो उनका दुख आप साफ साफ देख सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं कि कितनी दुखद स्थिति इस परिवार की थी, जिस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज ने गोद ले लिया है। माता जी, अब आपको रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घर संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आ चुके हैं। अब आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। माता जी, जैसा अभी आपने बताया कि आप ही इस घर का खर्च चला रही थी, जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत जैसे भी काम आपको मिलता था, तो काफ़ी दिक्कतें आपको आ रही होंगी। तो माता जी, हम जानना चाहते हैं कि आज पहली बार ही ऐसा संत देखा होगा आपने भी कि जो इस तरह से गरीबों को ढूंढकर उनके घर घर तक अपने शिष्य द्वारा स्वयं चलकर सहायता पहुंचा रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छा करा मेरे लिए, इतना सोचा, भगवान के समान है मेरे लिए। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर,
जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। देखा दर्शकों, जैसा भी माता ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए भगवान बनकर उतरे हैं, जैसा भी आपने सुना था। तो माता जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने आपको आज पहुंचाई है, क्या इससे आपको कोई राहत मिल सकती है? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चों के लिए इतना करा, हम गरीबों के लिए इतनी मदद करी। तो आपको इससे कोई राहत मिल सकती है? कैसा गुजारा चलेगा? भाई तो इनके ही सहारे है गुरु जी के। अच्छा गुजारा चल सकता है? अच्छा चल जाएगा। चुके लिए इतना सोचा, धन्यवाद गुरु जी का, भगवान बन का है मेरे लिए। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। देखा दर्शकों, माता जी के चेहरे पर जो खुशी है, और उससे पहले अभी आपने देखा था कितना दुख था, और जब से संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम इनके घर तक आई, आप इनके चेहरे की खुशी देख सकते हैं। उनका कहना यह है कि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरे जो बच्चे हैं अच्छे से खाना पीना कर सकते हैं, अच्छे से हमारा घर का खर्च चल सकता है। माता जी, हम जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी संत रामपाल जी महाराज ने आपको ये राहत सामग्री तो भेज दी है, इसके अलावा आपकी और कोई समस्या हो और किसी प्रकार की सहायता संत रामपाल जी महाराज जी से चाहते हो? तो ये मकान बन जाए मेरा, गुरु जी तो यही गुरु हाँ, निश्चित बन जाए मेरे लिए। तो देखा दर्शकों, माता जी का कहना है कि वो, जैसा हमने अभी आपको वीडियो में दिखाया था कि उनका मकान जो था, बारिश में उससे पानी नीचे आ जाता है, जो कच्ची छत थी, वो हमने अभी आपको वीडियो में बताया था। अब जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर आए हुए हैं, जो माता जी को आज राहत सामग्री अपने गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से इस परिवार को देने आए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ सामग्री इस परिवार तक आज पहुंचाने आए हैं, और ये राहत सामग्री कब तक उस परिवार को देते रहेंगे, और जैसा माताजी ने आगे की डिमांड रखी है, आगे उन्हें मकान की ज़रूरत है, तो क्या उसका प्रोसेस रहेगा, सारी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से हम आपको देने वाले हैं। दर्शकों, जैसा आप देख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम रणपाल दास है सर। अच्छा सर, हम जानना चाहते हैं, जैसे कि आज इस परिवार तक संत रामपाल जी महाराज ने ये मदद भेजी है, जैसे कि ये परिवार है, इसे जो ये राहत सामग्री पहुंची है, ये कब तक इस परिवार को राहत सामग्री देते रहेंगे? देखो जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से जब तक इनके बच्चे कमाने लायक नहीं हो जाते हैं, यानी अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते हैं, तब तक इनको ये राहत सामग्री मिलती रहेगी, गुरु जी के आदेश से, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। अच्छा सर, हम देख पा रहे हैं जैसे कि ये छोटे-छोटे इनके बच्चे हैं अभी, तो काफ़ी समय भी लग सकता है कि परिवार को चलाने वाला कोई काबिल बन सके, तो क्या लगातार इसी तरह मदद जारी रहेगी? बिल्कुल बराबर मदद जारी रहेगी, जब तक ये बच्चे मान लो असमर्थ हैं, जब तक ये करने खाने लायक नहीं हो जाएंगे, जब तक इनको पूरी मदद गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बराबर मिलेगी। चाहे पढ़ाई हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे मकान हो, पूरी मिलेगी। और दर्शकों, आपको बता दें, जो बहन ने बोला था मकान को लेकर, उसके बारे में संत रामपाल जी के शिष्यों का कहना है, इस परिवार के मकान की प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से करेंगे, और फिर संत रामपाल जी के आदेश अनुसार इनके मकान की भी उचित व्यवस्था की जाएगी। अच्छा सर, जैसा हम देख पा रहे हैं, कुछ सामग्री यहाँ पर रखी हुई है जो कि संत रामपाल जी महाराज ने परिवार को प्रोवाइड कराई है, तो क्या कुछ सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा के तहत आप इस परिवार को यहाँ पर लेकर आए हैं? हमारे दर्शकों को एक-एक सामग्री विस्तार से दिखाइए। ये सर 25 किलो आटा है, इसमें सर 5 किलो चावल है, और इसमें सर जी 4 किलो चीनी है, इसमें सूखा दूध है जो चाय बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं चाय बना के। इसके अंदर बेसन है कढ़ी बनाने के लिए, वो कढ़ी बना सकते हैं। इसके अंदर सर चाय की पत्ती है, ये कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का तेल 2 लीटर। सर इसके अंदर 5 किलो आलू, और सर इसके अंदर है 5 किलो प्याज। सर ये है सरफ, व्हील सरफ, इसके अंदर नमक है सर। और सर जी इस पाउच के अंदर है दाल मूंग की धुली हुई, इसके अंदर चना है सर काला, इसके अंदर मूंग की दाल है छिलके वाली, ये चने की दाल है सर। ये पाउच, इसमें धनिया है, सूखा धनिया, इसके अंदर सर हल्दी है, इसमें लाल मिर्च है, और इसके अंदर जीरा है सर, और इसके अंदर अचार है सर।
और ये कपड़े धोने की साबुन है सर, और ये नहाने की साबुन है। ये टोटल आइटम जो है 22 है सर। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। देखा दर्शकों, जैसा भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने एक एक सामग्री को बहुत अच्छे से बताया और समझाया, कितनी क्वांटिटी में क्या सामग्री इस परिवार को दी जा रही है। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे ये जो राहत सामग्री आई है कब तक के लिए आई है, कितने दिन तक के लिए आई है और अगली सामग्री कब दी जाएगी? देखो सर जी, फिलहाल तो 1 महीने की सामग्री है पूरी। अगर इस बीच में इससे महीने से पहले अगर खत्म हो जाती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से एक इनको परिवार को कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड में आश्रम के नंबर हैं। अच्छा, क्या वो कार्ड अभी देने वाले हैं? जी सर, अभी देने वाले हैं। देखा दर्शकों, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख भी पा रहे हैं, ये वो कार्ड है जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम का कार्ड है, जिसपे 4 नंबर लिखे हुए हैं। जैसा कि भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने बताया था कि इन्हें ये कार्ड दिया जाएगा और उन माता जी को कार्ड सौंप दिया गया है। जब भी इन्हें किसी भी चीज की जरूरत होती है, बीच में राशन सामग्री खत्म हो जाती है या कोई भी किसी चीज की जरूरत होती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने अभी बताया कि वो इन नंबर पर संपर्क करें और उन्हें संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तुरंत राहत भेज दी जाएगी। अब हम जानना चाहेंगे जो इस परिवार के पड़ोसी हैं, जो इस परिवार के रिश्तेदार हैं, कि इस परिवार की क्या कंडीशन थी और जो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को राहत सामग्री भेजी है, क्या वाकई में इस परिवार को कोई सहायता मिल सकती है? दर्शकों, आप देख सकते हैं ये इस परिवार की बेटी हैं जिनकी शादी हो गई है, वो आज यहाँ पर आई हुई हैं। आइए उनसे इस परिवार की जानकारी लेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पलक है। अच्छा बहन जी, जैसे आप इस परिवार में पहले पली बड़ी हैं, तो आपको इस परिवार की जो दिक्कतें अब चल रही थी उसके बारे में थोड़ा बताइए। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी ना कि घर में पापा के जाने के बाद तो मतलब किसी से कोई हेल्प भी नहीं ले सकती थी। मम्मी बीमार रहती, अक्सर अभी भी बीमार है। कितनी ज़्यादा टेंशन थी ना, बहुत। मम्मी भी, भाई भी, सब इस तरह मम्मी को देख देख कर सब इतने दुखी रहते बहुत कि हमारी मम्मी ठीक हो जाए। सबसे हेल्प मांगी, मम्मी अक्सर बीमार है, अगर हम किसी से हेल्प ले रहे तो कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा था। इसी वजह से मम्मी ने मेरी और मेरी बड़ी बहन की 17 साल की उम्र में शादी कर दी। पढ़ाई का खर्चा नहीं था कोई, ना मम्मी की इतनी वो थी कि मम्मी पढ़ा सके। 5 बच्चे थे हम, हमारा 2 टाइम रोटी भी मिलता वही काफ़ी था। खाने में कोई वो नहीं है। अब इनके गुरुजी की वजह से हमें टाइम टू टाइम हमें भी टेंशन नहीं है कि हमारी मम्मी भूखी सोएगी, हमारे भाई भूखे सोएंगे, हमारे भाई पढ़ नहीं रहे। मेरा भी सपना था, मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाह रहे थे। मेरी मम्मी ने बहुत कोशिश करी पर पैसों की तंगी की वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाई। अब भी कोशिश करती हूँ कि मैं पढ़ूँ, पर अभी पूरा नहीं हो रहा मेरा सपना। मैं चाहूँ थी मेरे भाई यार भी पढ़े, पर भाई यार भी, बहन भी, मेरी छोटी बहन भी अब घर पे ऐसे ही बैठी है क्योंकि कोई है नहीं कि हमारा साथ दे फिर मेरी बहन अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। 7th क्लास में स्कूल से घर बैठ गई। भाई अभी 8वीं करके, लेकिन अब हमें आशा है कि हम मेरे भाई यार पढ़ सके। अब मुझे भी टेंशन नहीं है, ना मेरी मम्मी को टेंशन है कि हम खाली पेट सोएंगे या मेरे बच्चे भूखे सोएंगे या फिर मेरे बच्चों को बीमारी में कोई इलाज नहीं मिलेगा, हमें किसी की सहायता नहीं मिलने की। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है, बस गुरुजी की सहायता मिल गई, हमें अब किसी की कोई जरूरत नहीं है। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो अब आपको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, परिवार में अच्छे से जीवन यापन होता हाँ जी, हमें अब पूरा विश्वास है। अब हम भी बेफिक्र है कि हमें, हमारे भाई को, हमारी मम्मी, किसी को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि गुरुजी का हमें साथ मिल गया। वही हमारे लिए भगवान के समान है। तो जो संत रामपाल जी महाराज हैं जिन्होंने अन्नपूर्णा के तहत आपके परिवार को ये मदद भेजी है, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? मैं आपका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। गुरुजी, आप हमारे
पास आए, हमारी समस्या का हल किया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। देखा दर्शकों, अभी जब बहन ने बताया दुख के बारे में, तो उनकी आंखों से जो आंसू थे वो खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख इस परिवार पर था। लेकिन अब जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा इनके घर तक पहुंची है, तो उसी परिवार में खुशी का माहौल आप खुद उनके चेहरों पर देख सकते हैं। दर्शकों, जैसा अभी बहन जी ने बताया कि जो इस परिवार के बच्चे हैं, वो आप खुद समझ सकते हैं, जब परिवार का खर्च ही मुश्किल से चलता हो, जो परिवार के खर्च चलाने वाली माता जी वो भी बीमार रहती हैं, कभी किसी के घर जाके थोड़ा बहुत काम करके अपना खर्च चलाती, जैसा अभी पहले बताया था। ये उनके बच्चे हैं, इधर भाई बैठा हुआ, उधर बहन बैठी हुई है। तो भाई सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन बहन ने पैसे की कमी से अपनी पढ़ाई छोड़ दी है। आइए बहन जी से जानेंगे। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? वंशिका। अच्छा, तो आपने कौन सी क्लास तक पढ़ाई की है? 8 तक। आपने आगे क्यों छोड़ दी पढ़ाई? पैसे की कमी से। मम्मी काम करती थी, झाड़ू पोछा, अपनी मम्मी देखे नहीं गई काम करते हुए। देखा दर्शकों, कितना दुख है। बहन ने कहा कि पैसे की वजह से, इस परिवार की जो स्थिति उसकी वजह से बहन को पढ़ाई छोड़नी पड़ी है। अच्छा बहन जी, तो जैसा आज संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार को राहत सामग्री भेजी है, और उसका जो टाइटल है अन्नपूर्णा मुहिम, जो आपके परिवार तक आई है, रोटी कपड़ा शिक्षा, जिसमें शिक्षा भी आती है। तो संत रामपाल जी महाराज अब आपको शिक्षा भी दिलाएंगे, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के? बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमारी हेल्प करी। देखा दर्शकों, बहन ने कहा था कि मुझे भी पढ़ना है। अब संत रामपाल जी महाराज ने जो टाइटल लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा, तो ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि संत रामपाल जी महाराज ने उस नारे को भी, जो गवर्नमेंट की तरफ से था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको वाकई में पूरा करके दिखाया है। दर्शकों, जैसा भी बहन जी ने बताया था कि मैंने घर की कंडीशन के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, और उन्होंने गुरुजी से प्रार्थना की है कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। तो हम जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कि क्या गुड़िया की जो पढ़ाई है वो आगे हो पाएगी? नमस्कार सर। सर, हम जानना चाहते हैं, जैसे गुड़िया ने अभी एक और मदद की मांग की है पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से गुड़िया ने हमें इन्होंने अभी सूचना दी है कि गुड़िया आगे पढ़ना चाहती है, तो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये सुविधा को जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। तो दर्शकों, आपका क्या कहना है संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा जो चलाई जा रही है उसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज द्वारा अनेकों समाज सुधार के कार्य किए जा रहे हैं, उनके बारे में एक बार कमेंट में जरूर बताना। बने रहना ऐसी न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है
कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 875-0336717 95207272041 95207290941 95207272341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।